लेट्स हैव अ क्विक फीडबैक। हाँ जी। सर मेरे को लगता है कि मैं और अच्छा समझा सकती थी एंड वो कोको कोला वाला मेरे को लग रहा है कि क्यों मेरे को ऐसा लगा कि फ्लेवर्स में डिफरेंशिएशन होता है, मेरे को लगा ऐसा हो सकता है एंड यहाँ पे मेरे को लगता है मैं और अच्छा समझा सकती थी। और ये होता सर जैसे आपने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के लिए बोला तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और एग्जांपल ले लेते तो ज़्यादा बेटर होता उसके लिए, और बाकी तो आप बता ही देंगे। ओके। हाँ सृष्टि। सर बाकी सब ठीक था, जस्ट ये वाला चीज मेरे सर के ऊपर गया क्योंकि वो डिमांड का बहुत अच्छे से बाकी तो you would have asked the questions, पूछ लेते। सर वो आप समझा देंगे ना, इसलिए आपसे पूछने के लिए रखा जो था। प्रेजेंटर्स होते हैं इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, वो तो आई डेफिनेटली डिस्कस जो मुझे लगता है कि जहाँ पर लगता है कि आई थिंक वी कैन डिस्कस मोर और आई कैन इलैबोरेट और इलस्ट्रेट मोर बेटर, तो वो तो मैं ऑटोमेटिकली कर दूंगा, बट आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो प्रेजेंटर्स हैं उनको निचोड़ लो। ठीक है सर बाकी सब अच्छे से प्रेजेंट किया था, उन्होंने समझ आ गया था बाकी चीजें तो। ओके सत्यम। सब पीपीटी में स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, एंडिंग में थोड़ा सा नहीं, बट स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, मेरे को स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगा। ओके ठीक है वीडियो रिप्रेजेंटेशन वाज डन वेरी नाइसली। ठीक है साहिब। सर पीपीटी अच्छी बनाई थी लोगों ने और तैयारी की है सर इन्होंने अच्छी तैयारी मतलब शायद हाँ मतलब गलत या सही बोल रही है लेकिन तैयारी तो की है सर। तैयारी जीत की। ओके तो सर सर मैं प्रेजेंटेट हूँ बट इसमें श्रेया की स्पीड काफी ज्यादा थी। हाँ। थोड़ा सा एनर्जी हाई था ना। ओके ठीक है पीपीटी स्टार्ट तो ये बता के मैं कंक्लूजन कुछ नहीं, मतलब कि कंक्लूजन हो जाता था कि क्या कुछ था, मेन कंसेप्ट क्या था। तो देखो मैं बेटर टर्म बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चली वो पहली बार सुनी है तो ओके ओके पहली बार हाँ, मैंने पहली बार सुनी। तो we'll discuss a bit of that वो भी ठीक पढ़ाई है ये भी पढ़ाई। यस आकांक्षा इस बार बेटर ग्राफ एक्सप्लेन किया गया, मेरे को तो समझ आ गया थोड़ा। अच्छा, आया तो ठीक है। उस टाइम में थोड़ा ऊपर बहुत ऊपर चला गया। थोड़ा मुझे लगता है साइंस और आर्ट ह्यूमैनिटीज वालों में थोड़ा ज्यादा चैलेंज रहता है बहुत- कॉमर्स वाले ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं और दूसरा कि ऑथर्स के बारे में जो आपने लास्ट में फीडबैक दिया था ना, सो वो बता रहे थे कि ये कौन है, क्या इसने किया। ठीक गुड यस Very well presented and energetic too. ओके ठीक है गुड सर श्रेया ने काफी अच्छे से समझाया था, बस वो जो मेन है ना किंग डिमांड का मतलब वो समझ नहीं आता। वो थोड़ा जल्दी हो गया बहुत जल्दी हो गया थोड़ा। हाँ जी प्रतीक सर नाइस नाइस ओके और द स्वीट सर अच्छा था, योगिता बहुत मतलब काम बोल रही थी, वो थोड़ा तेज बोलती है और तेज बोलने के चक्कर में उसने एग्जाम्पल भी गलत दे दिया था कि जो उसने बताया था कि हायत और हिल्टन का ब्रांड एम्बेसडर, वो दीपिका हायत की नहीं है, हिल्टन की ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ उसने जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया था। ओके ठीक है Overall, the presentation was well structured and clear and graphics उसको मीडिया आया था। incredible. Overall, good presentation. गुड प्रेजेंटेशन ग्रेट ग्रेट ठीक है चलो गुड तो definitely I would say and I think I agree with all of you that presentation was quite good, effective also. और एक जो था she was calm composed, हाँ वो तेज she was a bit more energetic, but I would say that कि I think there should be a meetup somewhere in the middle point. थोड़ा आपको excitement बनाना पड़ेगा, energy बनानी पड़ेगी, थोड़ा आपको मुझे लगता है balance करना पड़ेगा. Energy तो is good, but I would say कि sometimes you get aggressive. Like when I asked you, तो मुझे लगा कि ऐसा कभी-कभी नहीं हो, sometimes we are reacting to something. तो वो हल्का सा अपने आप को control करना जरूरी है, ठीक है? But overall it was very good. Especially I liked a lot. PPT तो खैर अच्छी बनाई थी, इन्होंने एग्जाम्पल्स भी अच्छे देने की कोशिश करी, वो हम बात कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेखनास थे. बट मुझे जो बोर्ड का यूजेज है वो अच्छा लगा. एक्चुअली क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, sometimes it's not a good idea to put it on your slides. It's always good to depict over here. जैसे she has made the demand curve, तो demand curve जैसे इसने बना के दिखाया, समझाया, करा, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि impactful रहता है या ज़्यादा जल्दी समझ में आता है as compared कि हम केवल बना के उसमें already दिखा दें और कह दें कि अच्छा ऐसे से होता है. तो वो मुझे लगता है कि अच्छा था. ये किंग वाला भी हम लोग थोड़ा और बात कर लेंगे, ठीक है? तो पहले मैं फीडबैक बात कर लेता हूँ, फिर आई टॉक अबाउट द टॉपिक, ठीक है? सो आई टॉक कम टू योगिता. तो शी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. शी इज सॉफ्ट स्पोकन, गुड, calm and composed.
she started with the objectives. I like the way they have started. जिस तरह से उन्होंने शुरू करा, एक अपना इंट्रोडक्शन दिया and they started off. और मेरे को लगता है कि दोनों की chemistry was good. In between also, when they switched from her to her, she asked a question to her and then she started off. तो वो मुझे लगता है कि I like the style. क्योंकि क्या होता है ना कि एक होता है ना कि अच्छा आप इसका निबट गया मैं करूँ बोलूँगा. So that's not a good idea. अगर आप कोई if you can find out an approach कि बीच में ऐसा कोई गैप ना आए, ऐसा ना लगे कि अच्छा ब्रेक हुआ अब दूसरे ने बोला, तो that could be a better way. That she then asked कि okay what do you think about the oligopoly behavior. So that was there. So that would I would say that is the right approach. So then she talked about the oligopoly. She has talked about the definition and the characteristics about that. मुझे लगता है कि उसका जो ओलिगोपोली का अपने डेफिनेशन दिया था उसका क्या अच्छा बता रहे मेरे को क्या ऑथर नहीं था उसका क्या सर मल्टीपल मल्टीपल है तो उन्होंने मिलके ओके 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 ठीक है एक चीज आपने बाद में दिया वो मुझे लगता है पहले आ सकता है जो आपने बताया ना कि ऑगस्टीन एंटोनियो नहीं वो इंटरडिपेंडेंस के है इंटरडिपेंडेंस वाला जो है तो इट वाज ओनली फॉर इंटरडिपेंडेंस और इट वाज अबाउट ओलिगोपोली को उन्होंने स्टडी करके इंटरडिपेंडेंस का तो then it is okay so when it is not clear that who has given this concept then it is okay and we cannot mention it so that's okay then she talked about अच्छा पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि आप जो कह रहे थे ओलिगोपोली वाली बात थोड़ा हम लोग हल्का सा बहुत टॉपिक डिस्कस ही कर लेते हैं जैसे मैंने आप लोगों से शुरू में बताया था that there are दो जो मेन होता है इकोनॉमिक्स का that is basically demand and supply but it is not uniform in all the scenarios. Now what are the scenarios? Scenarios are basically the different market conditions. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्योर परफेक्ट कंपटीशन होता है आपका, डुओपोली होता है, ओलिगोपोली होता है एंड फिर मोनोपोली होता है, ठीक है? तो these are basically different market scenarios. अब इसमें आपका डिमांड सप्लाई जो है अलग अलग बिहेव करता है. जैसे जब हम प्योर परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है बिल्कुल कटथ्रोट कंपटीशन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, देयर आर मेनी पीपल, और उसमें अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करोगे प्राइसिंग में अपना तो यू विल सी अ बिग इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड, इन टर्म्स ऑफ सेल. तो ये जो चीज़ है आपकी इट हैपेंस ओवर देयर. तो उसमें ऑब्वियसली बात है इट विल बी वेरी इलास्टिक. जैसे हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, इट विल बी वेरी इलास्टिक बिकॉज आप कुछ भी चेंज करोगे प्राइस में इट विल इम्पैक्ट द डिमांड. डिमांड आपकी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी. प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घटेगी, प्राइस घटाओगे डिमांड बढ़ेगी. इट इज लाइक दैट ओनली. नाउ मूविंग फ्रॉम प्योर कंपटीशन टू मे बी डुओपोली. अब डुओपोली हल्का सा फर्क इसलिए होता है आपका, जो कि मैं इन लोगों से भी कह रहा था, इन लोगों ने जो एग्जांपल दिया एयरलाइंस का दैट वाज फॉर बोइंग एंड एयरबस. नाउ बोइंग इज एक्चुअली एन अमेरिकन कंपनी एंड एयरबस वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन कंपटीशन टू एक्चुअली बोइंग. अब मुद्दा क्या है कि द मेजर चंक ऑफ द मार्केट हैज बीन कैप्चर्ड बाय बोइंग. आप देखोगे मेरे ख्याल से आप एग्जैक्ट नंबर देख लेना बट आई थिंक इट इज अराउंड 70-80% has been captured by Boeing. So 56-40. Okay, so maybe like that, whatever. But dominating portion has been taken by actually Boeing. Now the scenario is this only. ये it is very good example from the perspective of duopoly because कोई तीसरा बंदा ही नहीं है ना इसमें मार्केट में. There is no third person in this market. So that's why I said कि when we give example, we have to be very very sure about it. Because this is a very good example of duopoly, not oligopoly. समझ लो ना मेरी बात को. तो that is the thing. अब हम homogeneity और heterogeneity की बात कर लेते हैं. सर तो हाँ जी. वो बोल रही थी ना कि duopoly comes under तो फिर तो सब चीजें उसी में आ जाएंगी. फिर तो monopoly में आ जाएगी नहीं. जब नाम दिया गया है तो उसका मतलब उसका कोई तात्पर्य है. It has got some relevance and reference also. More than two. It is it is definitely it is 2 is duopoly. More than 2 is oligopoly. समझ रहे हो ना मेरी बात को? So it is different, and we will talk about it also. जो characteristics की हम बात कर रहे थे ना उसकी भी हम बात करेंगे. तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, homogeneous और heterogeneity की बात. अब homogeneous और heterogeneous words आए कहाँ से? हल्का सा हम इसकी याद कर लेते हैं. आपने
स्कूल टाइम पे यू मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट मिक्सचर्स, होमोजेनस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस कैसे होते हैं आपके, जो मिक्सअप हो जाते हैं, हेटेरोजेनस जो अलग अलग हो जाते हैं, विच यू कैन विजुअलाइज कि अलग अलग हैं आपके, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, इट मे बी ऑफ सेम कैटेगरी, एक कैटेगरी के आपके। होमोजेनस मतलब बिल्कुल सेम सिमिलर टाइप आपके, ठीक है। हेटेरोजेनस विच यू कैन विजुअलाइज कि दे आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब रेंज आप डिफाइन करते हो, डिसाइड करते हो व्हाट एवर फॉर एनी कंपनी, तो जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, मे बी अगर आप कोई मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ले लो आप, तो आपका छाछ हो गया, लस्सी हो गई, ये क्या है बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं बट ऑफ सिमिलर नेचर, एक ही तरह के नेचर के हैं आपके। अब उसका आप चेंज ही कर दोगे, कुछ और कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग है आपका, देन इट विल बी डिफरेंट, आप अलग ही कैटेगरी में चले गए। अमूल जो है कुछ और बनाने लग गया, कार बनाने लग गया, तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ, अलग ही हो गया आपका, अमूल कार निकल के आएगा ना फिर तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी होमोजेनिटी जो है आपका, जैसे मैं लोगों को कह रहा था सोडा वाली बात, मुझे लगता है कि इससे बेटर एग्जांपल दे सकते थे, बिकॉज एक्चुअली जो एग्जांपल ही था उसमें एक फ्लॉ था, क्योंकि जो ये बात कह रहे थे कि पेप्सी को अगर हम मान के चल रहे हैं कि उसका केवल कोला ही बिक रहा है, ये बात अगर आप बात कैंपा कोला के लिए बोलते तो एक बार को ज्यादा रेलेवेंट होती। कैंपा कोला वाज एन इंडियन ब्रांड बिफोर, अभी दोबारा दे आर अगेन स्ट्राइविंग टू गेट इनटू द मार्केट, बट अगेन स्ट्राइव ही कर रहे हैं, बस वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ये दोनों बहुत बड़े जाइंट्स हैं आपके। तो कैंपा कोला के लिए वो तो थोड़ा रेलेवेंट रहता, बट इनके लिए बिकॉज अब दोनों की रेंजेस है ना ऑलरेडी, दे आर बोथ आर हैविंग रेंजेस, एंड इसमें मुझे लगता है एक बार डबल चेक करना है इसको कि सिमिलर प्रोडक्ट्स है ना, इसको हम बोलते हैं वैसे सोडा। व्हेन यू गो टू यूएस यू आस्क यू नो एनी कोल्ड ड्रिंक, दे कॉल इट सोडा। अब सोडा कुड बी एनीथिंग, वो चाहे फैंटा हो, चाहे आपकी पेप्सी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, इट विल बी सोडा ओनली। तो इट मींस इट इज होमोजेनिटी इज देयर इन द प्रोडक्ट। अब इफ इट्स गेटिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरी देन इट इज हेटेरोजेनस। समझ रहे हो ना मेरी बात को, not only on the basis of maybe flavor, because it is of the same category का आपका, तो homogeneity आपकी, मुझे लगता है कि एग्जांपल हो सकता है आपकी अप्रोच के हिसाब से ठीक हो सकता है, बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन यू आर टेलिंग इट टू द ऑडियंस, बिकॉज आपको एक बड़ा डिफरेंस देना है दोनों में, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर एग्जांपल हो सकता था इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी आपका मैंने एयरलाइंस वाला बता ही दिया, दैट वाज देयर, और ये वाली बात। नाउ कमिंग टू यू नो, आपने बताया जैसे फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट, so that was I think you listed already, you know, with examples. Then you talked about barriers to entry, new competitors, that was also there, and then homogeneous, heterogeneous, Pepsi Cola, वो मैंने आपको I have already mentioned you that. Then you non-price competition and leadership pricing. तो leadership pricing का इन्होंने बड़ा अच्छा example दिया, मुझे लगा कि वो जो 4 बोतलें थी आपकी, मिल्टन की आपकी, प्रेस्टीज की और दूसरी की आपकी, या तो दैट इज अ गुड एग्जांपल कि आप देखोगे हर मार्केट में, कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं आपके कि आपका जो प्रोमिनेंट प्लेयर होता है वो अगर रेट बढ़ा देगा आपका, तो दूसरे भी आपके क्या करेंगे, दे में फॉलो इट, क्योंकि दूसरे तब तक नहीं बढ़ा सकते कि जब तक जो लीडर है आपका वो नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज वो बढ़ाएंगे तो उनका माल ही बिकना बंद हो जाएगा, दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो वो वाला एग्जांपल मुझे लगता है इट वाज क्वाइट एप्ट, इट वाज वेरी एप्रोप्रिएट, and then the activity was good, but थोड़ा और पर्टिकुलर हो सकती थी वो। अब ये जो हम बातें कर रहे थे वो बेसिकली मार्केट सिनेरियो की बात है, ओलिगोपोली, इट इज नॉट ड्रिवन बाय एक्चुअली बाय अ ब्रांड। आपने जो इनसे पूछा कि आप ब्रांड बताओ, आपको मार्केट्स बताने, मार्केट्स मतलब जैसे ऑटोमोबाइल मार्केट, टेलीकॉम मार्केट, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ओलिगोपोली के आपके, तो ओलिगोपोली के जो एग्जांपल्स हैं आपके, that you can say, जैसे टेलीकॉम आपका है, टेलीकॉम सेक्टर इज बेसिकली, तो ये वाला लास्ट वाला जो आपका एग्जांपल मतलब क्वेश्चन जो पूछने का था, वो सिनेरियो आप ये पूछते कि सेक्टर कौन सा है आपका, बिकॉज अभी ये क्या है, मार्केट सेक्टर है बेसिकली। ये जो आप बात कर रहे हो ओलिगोपोली इज नॉट ड्रिवन बाय द ब्रांड्स, इट्स ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो है ब्रांड्स ही हैं आपकी, बट अप्रोच होती ना, अप्रोच में भी बेटर, कि आप उसमें ये बोल सकते थे कि आप कौन कौन से सेक्टर्स हैं या मार्केट्स हैं जिसमें आपको यू फाइंड दैट देयर इज अ ओलिगोपोली, तो देन दे कैन हैव सेड दिस थिंग मे बी कि आपका टेलीकॉम है, रिफाइनिंग का होता है, क्रूड रिफाइनिंग का है आपका, दैट इज आल्सो देयर, ऑटोमोबाइल आल्सो यू कैन से, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑटोमोबाइल घटते बढ़ते रहते हैं,
बट मोटे मोटे हम देखते हो कि 7-8 प्लेयर्स मेजर आपके 7-8 प्लेयर्स में मेजर कंपनीज आपकी हैं, देन इस तरह से आप कह सकते थे। या मे बी एयरलाइंस आल्सो काइंड ऑफ दे आर हैविंग ओलिगोपोली इन इंडिया, तो वो मुझे लगता है बेहतर हो सकता था। बाकी मुझे लगता है फॉर योगिता, द स्ट्रेंथ ऑफ योगिता as already you have mentioned, I also said this thing कि she is calm composed, थोड़ा एनर्जी आप बढ़ा सकते हो तो it will be more effective, ठीक है। Now coming to श्रेयसी का जो है she is very energetic, ठीक है, so that's very good। देखो in any scenario energy is always good, तो आप अगर ये है तो don't have to control over lot about it, just go like that। थोड़ा हाँ बस आप ये देख सकते हो कि respond कैसे करना है, you have to know that how to tackle, you know, to any query whatever is been asked to you, don't take it personally, because क्या होता है ना कभी-कभी हमें लगता है कि सामने वाला हमसे पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, तो वो ये जो है ना हमें उसके ऊपर थोड़ा वो करना होता है। अगर फील कर भी रहे हो तो दिखाओ मत उसको, that is very important, even if you feel it don't show। आपका वो आ गया कि क्यों पूछा okay। Then she talked about any brands products, so that was a question to you, and then she talked about the behavior of a firm and oligopoly, collusion। Okay, मेरा question है आपसे, she explained very well about collusion, she gave an example, she showed you a video also। Can we call cartel as collusion? Cartel, you must have heard about cartel। Have you heard about cartel? CARTEL। Cartel। Yes, it is used for drugs. Yes, yes. But it has been used for actually many companies, जैसे सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनीज आपकी आप देखते हो उसमें भी ओलिगोपोली आपकी सीमेंट प्रोडक्शन की जो कंपनीज हैं आपकी, तो दे एक्चुअली फॉर्म अ कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है, 5-6 लोग हैं, सपोज करो हमारे 5-6 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बैठे हुए हैं जो सीमेंट बनाते हैं आपका, वो डिसाइड करा कि एक बोरी का जो कीमत है वो अभी 390 है, हम उसको बढ़ा के सब लोग 450 कर दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, 5-6 लोगों ने बैठ के मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम सब लोग बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर एक ने बढ़ाया बाकी ने नहीं बढ़ाया तो उसका बिकना बंद हो जाएगा हमारा, तो दे फॉर्म एक्चुअली कार्टेल। Cartelization is also illegal, as she talked about collusion is also illegal। Collusion, or I don't know, you have to check it, cartelization is a form of collusion maybe, so that could also, because collusion I think is a concept, cartelization is basically a part of it, ठीक है, तो ये वाली बात है। Then she talked about price wars and oligopoly, that is there। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम आपको शायद पहले मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था टेलीकॉम सेक्टर का, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि वीआई को, वोडाफोन और आइडिया वाली जो कंपनी है आपको, उसको गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव। व्हाई? बिकॉज आप कहोगे कि नहीं सर वहां पे तो ऑलरेडी 4 कंपनी है, कौन कौन सी, जियो इज देयर, एयरटेल इज देयर, वीआई इज देयर एंड बीएसएनएल इज देयर, ठीक है, तो 4 कंपनी है। लेकिन बीएसएनएल को हम इसलिए नहीं मान रहे बिकॉज दे आर हैविंग ओनली 4G सर्विसेज। अब अगर सपोज करो ये भी हट गई तो क्या होगा, इट विल बी डुओपोली, इट विल मोर लाइक अ डुओपोली। तो ये जो चीज है डुओपोली का मतलब क्या हो गया कि दे विल हैव, मतलब मोनोपोली एंड डुओपोली इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर स्पेशली फॉर द कंज्यूमर्स कस्टमर्स। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा प्लेयर्स हों, तो अगर एक प्लेयर भी चला जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो इस तरह के क्या कि प्राइसिंग जो वॉर है, आप जो बातें कर रहे थे प्राइस वॉर्स की, वो जो है फिर वो दिक्कत अल्टीमेटली इट विल लीड टू कंज्यूमर की जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी आप। So we have to keep it in mind for that also। ये ट्रे वाला जो टेलीकॉम कंपनीज का एग्जांपल है, that is a good example I would say for especially oligopoly leading to duopoly, ठीक है। Okay, then mutual interdependence she talked about, Antonio sir। Now kinked demand curve, that I'll just talk, but she tried to explain well I would say। She made a graph, she used the board and it is the appropriate usage of board I would say। एक होता ना कि सही तरीके का इस्तेमाल करना है, एक तो होता है कि अच्छा ठीक है मैंने आके कुछ लिख दिया उस पर तो हाँ इस्तेमाल हो गया, एक होता है appropriate usage। तो I would say it is the appropriate usage of board। And she has given very good example of Yippee and Maggie, वो it was a very good example, apt example I would say from this perspective। Now coming to kinked demand curve, देखो इसमें आप देखोगे ऊपर की तरफ जो है वो इलास्टिक है आपका,
इलास्टिक का मतलब जैसे मैंने क्या बोला कि दे विल बी अ टाइम टिल दैट देयर विल बी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस देयर विल बी चेंज इन डिमांड, दैट इज व्हाट इलास्टिक। बट एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आप प्राइस चेंज करो, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मे बी पीपल हैव लॉस्ट faith in the brand, maybe the economy is going through in a very bad phase that people don't want to purchase that, समझ लो ना। तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपका प्राइस चेंज करने से, ये सपोज करो कि मैगी के साथ आपके साथ ऐसा हुआ था एक समय पे कि उनका जो है वो लीड पाया गया, क्या वो सीन तो कुछ और ही हो गया था कि वहां पे ब्लैक में बिक रही थी खैर मैगी उस टाइम पे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम बदनाम हो गया। अब उस टाइम पे सपोज करो मैं मैगी कह रहा हूँ कि 10 की जगह वो 5 की बेचने लग जाते हैं, तब भी लोग नहीं खरीदते बिकॉज ऑफ मे बी दिस रीजन कि इट वाज हार्मफुल फॉर हेल्थ। या कल कोई ऐसी दूध की ब्रांड में निकला है कि भैया इसमें तो जो है वो मिलावटी था आपका, फिर वो कितना भी प्राइस घटा दे पीपल विल नॉट बाय इट, होगा नहीं होगा ऐसा। देन यू कैन से इट बिकम्स इनइलास्टिक एंड द डिमांड जो करवाओगे क्या होगा, ड्रॉप डाउन शार्पली, ऐसी तो होगा। तो इट विल बी किंग डिमांड, किस्सा खत्म उसका, एंड ऑफ द स्टोरी। जो आप पीएलसी पढ़ रहे थे ना, पीएलसी की हमने बात करी थी, तो शार्प डिक्लाइन इन द जो भी आपका मैच्योरिटी आई थी वो सीधे शार्प डिक्लाइन हो जाएगी आप। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द किंग डिमांड, दैट आफ्टर दिस किंग पॉइंट व्हेन इट विल गो डाउन इट विल बी इनइलास्टिक, मींस देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड, दैट व्हाट इट मींस। ठीक है, तो मोटा मोटा ही था। तो इन द एंड आई वुड से दैट की प्रेजेंटेशन वाज क्वाइट गुड एंड इट्स रियली अप्रिशिएबल दैट आप लोग तैयारी करके आ रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि इन्होंने तैयारी करी थी। तो ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट व्हेन यू प्रिपेयर वेल द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल डिलीवर वेल आल्सो। तो ये चीज आप जो है करते रहिए एंड यू कैन सी अ चेंज इन यू आल्सो। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much.